हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, उसके टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये है टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 10th। आपके एग्जाम से बहुत नजदीक आ गई हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बेस्ड हमने ये क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि इसी पैटर्न में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लिनेड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड करना है ये वाला एंगल। दो टेंजेंट्स है एक सर्कल के ऊपर, दो टेंजेंट्स हैं, ये सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से दो टेंजेंट बनाई गई है इस सर्कल के ऊपर। कौन सी? पी ए एंड पी बी। ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O। इस तरीके से ये गिवन है फिगर। ठीक है, अब ये जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में कितना एंगल बना रही है? ये वाला जो एंगल है वो है 80 डिग्री। ये वाला एंगल गिवन है 80 डिग्री। अब फाइंड कौन सा करना है? पी ओ ए। इसके लिए पी को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा, पी को ओ से ज्वाइन कर देंगे और ओ को ए से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम इसको बी से भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट्स जो है वो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये तो हमको पता ही है। जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, जब इसका एक्सरसाइज हमने करी थी, इसको स्टार्ट किया था, तो टेंजेंट्स जो होती हैं वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो ये पढ़ा था हमने। इंट्रोडक्शन के वीडियो का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप इसको दोबारा से विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फिगर बन गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं भाई, ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, ये वाला, इसमें ये वाला एंगल हमको पता है 90 डिग्री का है, ये वाला फाइंड करना है अपने को तो। ठीक है, और ये वाला अभी पूरा 80 डिग्री है, लेकिन ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, ये दोनों क्या इक्वल है कि नहीं है? तो अगर हम इनको इक्वल प्रूफ कर दें तो पूरा 80 का है, तो ये दो पार्ट कितने के हो जाएंगे? 40-40 के। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही बाई सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स ये वाला भी 40 का, ये वाला भी 40 डिग्री का। ठीक है, अब एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल्स अपने को पता है, तो थर्ड फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, अब ये वाला 90 हो गया, ये वाला 40 हो गया, तो 180 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या आएगा? ये वाला एंगल मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है, उसका डायमीटर के जो एंड्स है ना, वहां पे कोई दो टेंजेंट्स है, क्या वो टेंजेंट्स पैरेलल है? ये प्रूफ करना है। देखो इस तरीके से सर्कल गिवन है, ये इसका सेंटर है O, और ये ए बी जो है इसका डायमीटर है। अभी डायमीटर के जो एंड्स है ना, यहाँ पे दो टेंजेंट्स है, ये वाली अक्स वाई, अक्स डैश वाई डैश, दो टेंजेंट्स है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है 10 की 10.2 एक्सरसाइज में, वहां से लिंक से आप इसको विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को हम पैरेलल प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस है? कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इट मींस दो सर्कल्स ऐसे हैं जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, जिसमें से बड़े वाले जो सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है O, और इसी सेंटर से दूसरा सर्कल है ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, अब रेडियस गिवन है, तो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ये जो छोटे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो बड़े वाला सर्कल है उसकी कोड है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो कोड है बड़े सर्कल की, वो जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। तो इस तरीके से हम एक कोड ले लेंगे, ये बड़े वाले सर्कल की कोड हो गई ए बी, ये O पॉइंट है जो छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है,
अब जो ये जो रेडियस है ना, ये चाहे ऐसे लो चाहे इसको ऐसे ले लो, ये रेडियस ही रहेगी, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये वाली जो कोड है या इसको टेंजेंट बोल सकते हैं छोटे वाले सर्कल की, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, बोथ साइड्स पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये इसको नाम दे दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को पी, ठीक है। अब ये जो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी एबी पे, इसलिए ये एंगल्स 90 डिग्री के बन जाएंगे, ठीक है। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके, तो वहां से एपी मिल जाएगी, ठीक है। और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एपी किसके इक्वल है, बीपी के, तो जब एपी मिल जाएगी तो बीपी उसी के तो इक्वल है, दोनों मिल जाएंगी, दोनों को ऐड कर देंगे, पूरी एबी मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि बड़े वाले सर्कल की कोड। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्या बोल रहा है, देखो इस तरीके से कोई एक सर्कल है, ये कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स है यहाँ इस सर्कल के ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट हो गया P, ये A और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B, ये इसका सेंटर है O, तो हम इनको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों टेंजेंट्स जो आपस में एंगल बना रही हैं, यानी कि एंगल P और जो एंगल सेंटर के साथ ये टेंजेंट्स की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, वो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है वो है ये वाला, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल O प्लस एंगल P, इन दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री के हैं, अपने को पता है AOBP, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो यहाँ पे हम एंगल A प्लस B प्लस O प्लस P तीनों का सम करेंगे 360 आएगा। अब A और B दोनों 90 के हैं, तो 180 हो गया इन दोनों का सम, तो उधर जाकर के माइनस का 180 हो जाएगा, यहाँ से A भी हट जाएगा, क्या बचा O प्लस P, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 180 ही आएगा, तो आ गया ना इन दोनों का सम 180, यही प्रूफ करना था, इट मीन्स ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग इट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों जो साइड्स है वहां पे सर्कल की जो बाउंड्री है वो टच हो रही है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी और डी, ये चारों कोने टच हो रहे हैं ना इसके, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो सर्कल का सेंटर है यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं इस तरीके से, सप्लीमेंट्री एंगल्स इट मीन्स ये जो साइड है, अपोजिट साइड कौन सी होंगी, ए बी की अपोजिट कौन सी है, सॉरी ए डी के बी सी, ये दोनों साइड अपोजिट है, तो ये वाली जो है सेंटर के साथ एंगल बना रही है ये वाला, इट मीन्स ये पूरा एंगल, और ये वाली जो साइड है वो सेंटर के साथ ये वाला एंगल बना रही है, इन दोनों को सप्लीमेंट्री इट मीन्स दोनों का सम 180 लेके आना है। ए, इसको सेंटर को नाम दे दो ओ, ए ओ बी प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम 180 डिग्री लेके आना है, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को भी नाम दे देंगे PQRS। अब देखो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे POD एंड DO, क्योंकि ठीक है दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे, 1 और 2 दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। इसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से ये 3 एंड 4 एंगल इक्वल आ जाएंगे, फिर ये 5 और 6, 7 और 8 ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। 1 है वो 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के,
5 है वो 6 के और 7 है वो 8 के। ये सारे ही एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और इन दोनों को भी कर देंगे तो ठीक है। अब देखो अगर ये सारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्रायंगल्स और ये दो एंगल्स इक्वल आ गए तो इन सारे एंगल्स का सम कितना है 360। भाई 1 से लेकर के 8 तक सारे ही एंगल्स को ऐड करेंगे तो 360 मिलेगा। तो सबका सम करेंगे वो 360 आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल 360। ठीक है 360 सम आ जाएगा। अब देखो 1 और 2 दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है तो 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो 1 + 2 की जगह पे भी 1 आ जाएगा तो 2 ऑफ एंगल 1 हो जाएगा प्लस सिमिलरली 2 ऑफ एंगल 4, 2 ऑफ एंगल 5 और 2 ऑफ एंगल 8 और इनका सम हो गया 360 डिग्री। अब इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, वो 2 कॉमन लेके अपोजिट साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, ये बचेगा डिवाइड होकर के 180 डिग्री। अब 2 सब में से निकल गया, क्या बचा 1 4 5 और 8। अब 1 4 ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, इट मीन्स ये वाला और यही वाला जो प्रूफ करना था ना वही बचा है। ठीक है और इक्वल में 180 भी आ गया। ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है, इजी से है, इजी से हम किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके साइड या एंगल्स इक्वल कर सकते हैं और वहां से अपने को जो प्रूफ करना है वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के। ठीक है ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड हैं। डिटेल में सबके सॉल्यूशंस जानने हैं इस चैप्टर का, अगर इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझना है, विजिट करना है तो लिंक से आप विजिट कर सकते हो। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब ताकि इस तरीके के और भी यूजफुल वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।